संप्रेषण सिद्धांत का स्वरूप एवं महत्व में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। संप्रेषण सिद्धांत आईए रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तावित ये सिद्धांत है। इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। संप्रेषण सिद्धांत का स्वरूप और महत्व में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आईए रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तावित संप्रेषण सिद्धांत का स्वरूप और महत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगा। संप्रेषण का स्वरूप और महत्व। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी काव्य की समीक्षा के लिए संप्रेषण को आधार बनाना आवश्यक है। काव्य का आस्वादन करने वाले व्यक्ति और समाज की दृष्टि से रिचर्ड्स का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने संप्रेषण या प्रेषणीयता के आधारभूत तथ्यों की मीमांसा की है। काव्य में संप्रेषण का माध्यम भाषा है। रिचर्ड्स ने इसका सूक्ष्म विवेचन किया है। भाषा का उपयोग अर्थ को सूचित करने के लिए होता है। रिचर्ड्स ने काव्य आस्वादन की प्रक्रिया को 6 अवस्थाओं में बांटा है और उनमें से प्रत्येक अवस्था का स्पष्टीकरण भी किया है। अंत में रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए उसके महत्व का वे वर्णन करते हैं। रिचर्ड्स स्वयं लिखते हैं, आर्ट्स आर द सुप्रीम फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, अर्थात संप्रेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए कला सबसे बड़ा साधन होता है। इसे ही संप्रेषण कहा जाता है। तो इसके स्वरूप और महत्व के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले संप्रेषण मन की एक सामान्य क्रिया। रिचर्ड्स कहते हैं संप्रेषण कोई अद्भुत व्यापार नहीं है, बल्कि मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। उनके शब्दों में अगर कह दिया जाए तो संप्रेषण में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। रिचर्ड्स इन अनुभूतियों में आधार की ही एकता मानते हैं। उन अनुभूतियों का पारस्परिक ऐक्य उसने स्वीकार नहीं किया है। इसका और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए वे लिखते हैं, जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति को या व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है कि जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। वस्तुतः किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही संप्रेषण है। कवि के पास कुछ संप्रेषणीय होता रहता है। इस दृष्टि से कवि संप्रेषक है। कवि के पास जो कुछ संप्रेषणीय है वह उसका मनोवैज्ञानिक अनुभूति मूल्य होता है। कवि अपने इस मनोवैज्ञानिक अनुभूति मूल्य को दूसरे व्यक्ति और समाज तक संप्रेषित करने के लिए सहज प्रवृत्त हो जाता है और सफल संप्रेषक के रूप में उत्कृष्ट काव्य का निर्माण करता है। इसी प्रकार का काव्य व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी होता है। तो तीसरा जो है संप्रेषणीयता के आधार, यानी संप्रेषणीयता के आधारभूत तत्वों का वर्णन करते हुए रिचर्ड्स ने इसका श्रेय कवि की वर्णन क्षमता, श्रोता या पाठक की ग्रहण शक्ति को दिया है। पर इन दोनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं। सामान्यतः विषय का दीर्घ और घनिष्ठ परिचय, व्यापक जानकारी, जीवन की परिस्थितियों एवं अनुभूतियों की समानता आदि के कारण भी संप्रेषण संभव है। कुछ विशिष्ट एवं जटिल विषयों में से सफल संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्तियों के अतीतकालीन संचित अनुभव या संस्कार बहुत कुछ एक से हो। साथ ही किसी एक विषय की संप्रेषणता पर इस बात का भी गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसे कौन से दूसरे विषयों एवं तत्वों के साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया गया है। और रिचर्ड्स के विचार से विचारात्मक और विश्लेषणात्मक निबंधों में भावोद्दीप्ति का समन्वय नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे अस्पष्ट हो जाएंगे। जो चौथे नंबर पर है, कला के लिए संप्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है, किंतु क्या इसके लिए कलाकार की विशेष प्रयत्न करना चाहिए? या फिर दूसरा ऐसा है, क्या इसके लिए कलाकार को विशेष प्रयास करना चाहिए?
यदि कलाकार स्वयं अपनी कला को संप्रेषणीय बनाने का प्रयास करने लगेगा तो इससे संभव है कि उसकी रचना में कृत्रिमता आ जाएगी, क्योंकि कला में स्वाभाविकता का गुण तभी संभव है जबकि कलाकार उसमें किसी बाह्य प्रकार से प्रयास न करे। अतः रिचर्ड्स ने एक और तो यह माना है कि कला में संप्रेषण आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयास भी नहीं करना चाहिए। सही बात यह है कि यदि कलाकार तल्लीनतापूर्वक कला की रचना करता है तो उसमें संप्रेषणीयता स्वयं ही आ जाएगी। कलाकार जितना अधिक सामान्य रूप से कार्य करेगा अपनी अनुभूतियों के ठीक प्रकार से प्रस्तुतिकरण में, उतना ही अधिक सफल होगा तथा उतने ही अधिक तदनुकूल भाव पाठकों के मन में उत्पन्न होंगे। संप्रेषणीयता का सिद्धांत कला के इस महत्व की ओर भी संकेत करता है कि उसमें मानव जाति के अतीतकालीन अनुभवों के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अतः कलाओं का मूल्य कभी न्यून नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन ग्रंथों का आधार ले सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत शांति स्वरूप गुप्त, मैथिली प्रसाद भारद्वाज, पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर विजयपाल सिंह जी का ग्रंथों का आधार लेकर आप लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे नए विषयों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को यह कैसे लगा संप्रेषण सिद्धांत का स्वरूप एवं महत्व? आपकी प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य दीजिएगा। पुनः नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।